हेलो एंड वेलकम टू वॉट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम है ध्रुव अत्री और वहाँ जो गाड़ी खड़ी है अकॉर्डिंग टू होंडा वो है अमेज फेसलिफ्ट। यहाँ से देखने पर फेसलिफ्ट में कुछ खास चेंजेस पता पड़ नहीं रहे हैं, तो आइए थोड़ा करीब से जाके देखते हैं कि क्या हैं वो चेंजेस और इनके लिए कीमत क्या चुकानी पड़ेगी आपको, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या यही है वो गाड़ी जो आपको खरीदनी चाहिए। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में दिया बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे ऑटो जगत के लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ आप देख पाएंगे सबसे पहले हिंदी में। गाड़ी के करीब आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि होंडा ने वर्ड फेसलिफ्ट को थोड़ा लिटरली ले लिया है। मेजॉरिटी जो इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ फेस की तरफ ही किए गए हैं। अब इसकी ग्रिल में ये दो नए क्रोम स्लैट्स दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पे आपको फॉग लैम्प एनक्लोजर के अराउंड भी आपको क्रोम की फिनिशिंग दिख जाएगी। बम्पर में भी हल्का फुल्का सा चेंज किया गया है, बट जो एक मेजर चेंज है वो इसके हेडलैम्प यूनिट्स में। अब आपको यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एलईडी डे टाइम रनिंग लैम्प्स एज वेल। और इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फॉग लैम्प्स भी अब एलईडी यूनिट्स हैं। ये लाइटिंग सिस्टम सिर्फ टॉप स्पेक VX वेरिएंट के लिए ही रिजर्व्ड है। साइड प्रोफाइल का रुख करेंगे तो डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश और नए 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो हमने लास्ट जनरेशन होंडा सिटी में भी देखे थे। गाड़ी के रियर में नए पैटर्न के सी शेप्ड एलईडी टेल लैम्प्स, बम्पर पर क्रोम का इस्तेमाल और रिफ्लेक्टर्स का अपडेटेड डिजाइन भी देखने को मिलता है। आइए अब चलते हैं कैबिन के अंदर। अगर आपको लग रहा था कि एक्सटीरियर में खास चेंजेस नहीं है तो कैबिन के अंदर तो उससे भी कम है। मात्र 2-3 मेजर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे प्री फेसलिफ्ट अमेज के कंपैरिजन में। यहाँ पर अब डैशबोर्ड पर ये सिल्वर फिनिश मिलती है, साथ ही ये फिनिश आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलती है और डोर ट्रिम्स पर भी यही मटेरियल आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ गियर लीवर को एक नया लेदर सराउंड मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई खास चेंज नहीं है, और क्योंकि फीचर्स लिस्ट में कोई खास चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको अभी भी ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, जो अभी भी थोड़ा लैग करता है और इसे स्टार्टअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके साथ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग इंटीग्रेटेड ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसी फीचर्स मिल जाती हैं। हालांकि होंडा को ये अपॉर्चुनिटी लेकर इसके फिट एंड फिनिश लेवल्स थोड़े इम्प्रूव करने चाहिए थे। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है जिसका टेक्सचर ठीक ठाक है, तो उतनी उससे कंप्लेंट्स नहीं है, बट प्री फेसलिफ्ट मॉडल से भी हमें उसके फिट एंड फिनिश लेवल्स से ही शिकायत थी। और वैसे इसकी फीचर्स लिस्ट ठीक ठाक है, बट अगर होंडा इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स दे देता जैसे वायरलेस चार्जिंग वगैरह, तो इस फेसलिफ्ट में थोड़ा और दमखम भर जाता। लेकिन गनीमत ये है कि वायरलेस चार्जर और स्लाइडिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट एक्सेसरी के तौर पर ज़रूर ऐड किया जा सकता है। इसकी फीचर्स लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि सेगमेंट के हिसाब से ये ठीक ठाक ही हैं। अब आइए एक बार ड्राइव पर चलने से पहले इसकी रियर सीट का भी जायजा ले लेते हैं। हमें इसकी रियर सीट इसका डेफिनेटली एक हाईलाइट है। ये कैबिन काफ़ी खुला डोला लगता है थैंक्स टू दीज लाइट कलर्ड सीट्स। हाँ, बट इसका एक डाउनसाइड ये है कि ये गंदी भी जल्दी होगी, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना होगा। बट स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत बढ़िया आलीशान सी लगती है सब 4 मीटर सेडान्स के हिसाब से। यहाँ पर स्पेस के बारे में और बात करें तो यहाँ पर हेडरूम मेरे लिए इनफ है। मेरी हाइट 5'9" है और ये फ्रंट सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। फुटवेल एरिया में पैर पसारने के लिए बहुत जगह है, नी रूम की कोई कमी महसूस हो नहीं रही है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, तो इट्स क्वाइट अ गुड प्लेस टू बी इन। और रियर पैसेंजर की सहूलियत के लिए यहाँ पे ठीक ठाक फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें ये 2 कप होल्डर्स हैं, साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर एक आप बॉटल होल्डर है, आपके डोर्स में भी बॉटल होल्डर है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। अगर ये USB बना देती होंडा तो इट वुड हैव बीन मच मोर कन्वीनियंट। और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स की कमी भी खलने तो वाली है थोड़ी बहुत। एक और कमी जो खलेगी वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट की, खास करके 5 फुट 8 इंच से लंबे पैसेंजर्स के लिए। इस फेसलिफ्ट का नेचर तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। माइनर फेसलिफ्ट है तो मैकेनिकल यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है।
इस वक्त हम चला रहे हैं इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। ये यूनिट 90 HP की पावर और 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क डेवलप करता है और ये नंबर्स एकदम पहले जितने ही हैं। नंबर्स तो नहीं बदले हैं, पर क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस बदला है? पहले की तरह ही ये इंजन काफ़ी रेव हैप्पी है। आप इसे आराम से 6,500-7 हज़ार की RPM लिमिट तक खींच सकते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू ड्राइव इन रियल कंडीशंस। गाड़ी की लो एंड परफॉर्मेंस यानी 2000 RPM के आसपास आपको कोई खास कमी पता नहीं पड़ेगी, यानी स्टॉप गो ट्रैफिक में या सिटी में टहलने में आपको ये गाड़ी ठीक ठाक सर्व करेगी। लेकिन जब समय आता है ओवरटेक्स करने का, तब इसकी मिड रेंज थोड़ी फीकी पता पड़ती है। और जब आप इसको ज़्यादा पुश करते हैं तो कैबिन के अंदर इंजन की नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है, इंसुलेशन की थोड़ी कमी महसूस होती है। बट इट्स नॉट दैट वो ज़्यादा बॉदर करती है, बट इट्स समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट। अमेज़ की राइड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंप्लेन करने लायक नहीं है। गाड़ी बड़े मैच्योरली और ग्रेसफुली ख़राब रास्ते लेती है, आपको कभी अनकंफर्टेबल फील होने नहीं देती है। हालांकि एक बात ध्यान रखनी होगी कि सस्पेंशन की डैम्पिंग कुछ खास नहीं है, तो कैबिन में उसकी आवाज़ ज़रूर आती है, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल फॉर यू। और अगर आप हाईवेज़ पर जा रहे हैं, 100 पर क्रूज़ कर रहे हैं, तब भी राइड काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। बीच में रास्ते में खड्डे वगैरह भी आ जाएं तो अनसेटल्ड फील नहीं होती गाड़ी। अब समय है 2021 होंडा अमेज की प्राइसिंग पर रखने का। इस फेसलिफ्ट के साथ अमेज थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक लगती है। क्योंकि चेंजेस माइनर हैं, तो ये अच्छा है कि अक्रॉस वेरिएंट्स कीमत भी सिर्फ 4 से 6 हजार रुपए ही बढ़ी है। लेकिन नए हेडलैम्प्स, अलॉय व्हील्स वगैरह सिर्फ टॉप स्पेक VX ट्रिम में ही अवेलेबल हैं, जिससे ये पहले से थोड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। तो होंडा अमेज खरीदने के मेन रीजन अभी भी इसकी बैक सीट, 420 लीटर्स का सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस, बढ़िया ड्राइविंग मैनर्स और राइवल्स से एडवांस CVT गियरबॉक्स है, जो पेट्रोल के साथ साथ यूनिकली डीजल इंजन में भी मिलता है।